उद्देश्य जो लोगों के साथ लूट हुई है और जो क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। इन्होंने पहले भी कहा था, जब चुनाव से पहले गोजॉन हो गया, लड्डू यहाँ पर बटे, परंतु बड़े दुख की बात है जब चुनाव आते तभी ये फोटो छपा के अखबार में कह देता ओजोन ख़त्म होने वाला है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओजोन इसने लगवाया, ओजोन तो हमने ख़त्म करा दिया था, हमने तो एफजोन में करा दिया था। इसने मनोज मिश्रा नाम के व्यक्ति को खर्चा पानी देके कोर्ट में केस डलवा दिया एनडीटीवी में, जिससे ये काम रुक गया। और इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि ओजोन लगा रहे और मेरे धंधा चलता रहे। ओजोन के नाम पर इसके लोग क्षेत्र के लोगों को लूट रहे हैं। आज वो रेट बढ़ गए, लेंटर के अलग है, नलके के अलग है, लोगों को लूटा जा रहा, पैसे लेकर भी लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी गुंडागर्दी। और मैं ये कहना चाहता हूँ क्षेत्र के भाई बहनों से, आपके माध्यम से, इस व्यक्ति का कोई काम नहीं है। ये इसने राजनीतिक बिजनेस बना लिया बदरपुर विधानसभा को। ये क्षेत्र के लोगों को लूटता है, इसका कोई धंधा नहीं है। ये जब भी आएगा क्षेत्र के लोगों को जानबूझकर कोई फ्लैट बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, कोई दुकान बना रहा है। इसके लोग अरुण राय, सीएल यादव पहुँच जाते हैं, जो कंप्लेंट करते हैं और लोगों से बहुत मोटी रकम इकट्ठे कर रहे हैं। चुनाव के वक्त ही ये ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? और जैसे कि 2 साल पूर्व जो है, सो जब चुनाव विधानसभा का हुआ था, उस वक्त जो विपक्ष के नेता है रामवीर सिंह बिदूरी जी, आज 2 साल के बाद उनको जब नगर निगम की चुनाव आने वाली है, तब इनको जो है सो डीडीए के अधिकारी से ज्ञापन जाकर देते हैं, तो वहीं पे ऐसे मीडिया के माध्यम से अपनी खबर छपाते हैं। चुनाव के वक्त ही ओजोन का मुद्दा क्यों आता है? असली इसका पेशा ये जनता से झूठ बोलता है, ये धोखा दे रहा क्षेत्र के लोगों को, जबकि ओजोन खत्म नहीं हुआ। अगर ओजोन खत्म हो जाता तो बात ही खत्म हो जाती, जबकि ओजोन को हमने एफजोन में करा दिया था। अगर ओजोन खत्म हो जाएगा तो इसकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। जो लोगों को लूट खसोट कर रहा है, धोखा दे रहा है, राजनीतिक में लुटेरा है, ये सेवक नहीं है राजनीतिक में। आप इस ओजोन को बंद करने के लिए किस तरीके से अपने कदम बढ़ा रहे हैं? जब सरकार आएगी तब हम इसको हटाएंगे। ये सरकार जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। अभी भी विधायकों के थ्रू जगह जगह पे लगातार नारियल फोड़े जा रहे हैं, उद्घाटन किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये इनका बिजनेस है झूठ बोलने का। बीजेपी में क्या है, लोग झूठ के ऊपर निर्भर है। अब जिस रोड का उद्घाटन कर रहे हैं, वो रोड मैंने बनाया, वो लाइट मैंने लगाई। एमसीडी के चुनाव में जिस तरह हर चुनाव में ओजोन एक बड़ा मुद्दा होता है, फिर से आम आदमी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा ओजोन बनने जा रहा है। हमारा मुद्दा ये है कि तुमने जो लोगों से पैसे इकट्ठे करे, वो पैसे कहाँ पर है? रजिस्ट्री के नाम पे आपने कहा था हम आपको मालिकाना हक देंगे, आपने क्यों नहीं दिया अब तक? वो पैसे कहाँ हैं? वो जो 12-13 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए, वो कौन से खजाने में है? उसका हिसाब बताया एमएलए। हमारा कहना ये है। सर, अब फिर चुनाव आ रहे हैं, अब ओजोन का मुद्दा जिस तरह से उठता जा रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आने वाले समय में हो सकता है आए और एक बार फिर लोगों को लालच दे के ओजोन को ओजोन कर दिया जाएगा। देखो, अब ये कब तक जनता को धोखा देंगे? जनता बार बार धोखे में नहीं आएगी, एक बार धोखे में आ गई, ये सब आप लोग भी जानते हैं। अब जनता बदलाव कर रही है। आज जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी देश में बढ़ी है, आज हर आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। सर, आज जो आपका जनसंवाद हुआ है, ये यहीं तक सीमित रहेगा या अन्य वार्डों? अभी सब वार्डों में हम जाएंगे, हम पैसा का हिसाब पूछेंगे। हम अगले 20 तारीख को मीठेपुर वार्ड में जा रहे हैं, हम पूछेंगे वो पैसा कहाँ है, आपने वो किस हैसियत से पैसे इकट्ठा करा? जबकि ओजोन में तो पैसा इकट्ठे होने नहीं चाहिए थे। ये भी धोखा जनता के साथ। 5 वार्ड में जनसंवाद होगा, 5 वार्ड में। अब इसकी घर घर तक हम पहुंचाने का काम करेंगे कि तुम्हारे पैसे जो इकट्ठे हुए हैं, वो एमएलए से हिसाब पूछो, हमारा पैसा कहाँ है। नेताजी, किस वर्ष आप ओजोन से इसको एफ जोन में करवा दिए थे? ये 13 में। नेताजी, आप मानते हैं कि ये सारे पैसे नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूरी के जो नीति है या उनके जो लोग हैं उनके पास गए हुए हैं, जो रजिस्ट्री के नाम पर पैसे लिए गए, आप ये मान रहे हैं? मेरा कहना ये है कि पैसा इन्होंने इकट्ठा करवाया, इनके दफ्तरों में पैसा इकट्ठा हुआ, हमें क्या पता इन्होंने कहाँ वो पैसा रखा है? वो पैसा बताए, हम इसको हिसाब को पूछेंगे हर इलाके में जाकर। हमारा मुद्दा यही है, वो पैसा हमारा कहाँ है। अगर आपने कहा था हम रजिस्ट्री करा देंगे, एक रजिस्ट्री कराई हो तो बता दे। कई काउंसलर से बातचीत हुई थी मेरी इस मुद्दे पर, और हमने जब जाना था उनसे पूछा था कि भाई ये जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं रजिस्ट्री के नाम पर, तो लोगों ने कहा देखिए भाजपा झूठ नहीं बोलती है और रजिस्ट्री जरूर होगी। तो ऐसा है, भाजपा झूठ नहीं बोलती है कि आपके इस बयान पर जब प्रतिक्रिया ली जाए तो ये जवाब आ जाए कि ये तो राजनीति के लिए हो रहा है। ऐसा है, बीजेपी जब सत्ता में आई थी, लोगों से कहा था अच्छे दिन आएंगे,
यही अच्छे दिन। तो हम क्या यकीन करें? जनता की मेहनत की कमाई का पैसा है, जो लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उनको दिया है, वो पैसा कहाँ है, हम ये जानना चाहते हैं। तो आप पूरी तरीके से जनता के बीच ओजोन का मुद्दा लेकर जाना जनता चाहते हैं? के घर घर तक जाने का काम राम सिंह करेगा। हर घर के दरवाजे को खटखटाएगा कि तुम्हारे साथ बेइंसाफी हुई है, लूट हुई है, इन लोगों ने पैसा ऐंठ लिया हमारा, गरीब लोगों का। वो विकास पुरुष के नाम से तगमा ले चुके हैं। क्या लग रहा है इस बार उनका जो विकास नहीं चलेगा? विकास नहीं, वो झूठ का विकास पुरुष है, वो सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा झूठ का विकास पुरुष कहलाने के लायक है। क्योंकि मैं भी काफ़ी दिन से, कई सालों से नेताजी के साथ इस ओजोन के मुद्दे से जुड़ा हुआ हूँ। जो मेरे ऑफिस में मीटिंग हुई थी 2008 में, जब ये लगा था, तो जब ही से नेताजी ने F-John में करा दिया, लेकिन वो फिर उसमें किसी कोर्ट में भेजकर, किसी मनोज मिश्रा को भेजकर और फिर से ओजोन पे स्टे लगवा दिया। तो इसीलिए वो सबसे बड़ा झूठ का विकास है। बस तो क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कौन? इस बार आंधी चलेगी झाड़ू की और राम सिंह नेताजी की। ये जी कहीं ना कहीं निगम पार्षद बीजेपी विधायक रामवीर सिंह बिदूड़ी जी का एक बहुत बड़ा घोटाला खुला है। सर्वे के नाम पे जो पैसे लिए गए थे, PM उदय योजना के गुमराह कर पैसे लिए गए। जब ओजोन नहीं हटा था तो आपने पैसे क्यों लिए लोगों के, जनता के? करोड़ों रुपए की उगाई हुई है वो, और ओजोन हटा नहीं है। बार बार झूठ बोलना उनका पैसा बन चुका है। बड़े बड़े नेताओं को ला करके झूठ बुलवाते हैं यहाँ पर। ये आप दावा कैसे कर सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला और ये जो रजिस्ट्री के पैसे हैं वो उनकी तरफ से कोई व्यक्ति खा गया? ऐसा है, जब उसमें लिखा हुआ है राजपत्र में, जो कॉलोनी के पास होने का आया है, कि ओजोन जहाँ लगा हुआ है वहाँ ना तो कोई सर्वे होगी, ना वहाँ कॉलोनियाँ पास होंगी। जब ओजोन हटा ही नहीं तो वो सर्वे क्यों हुई? ये एक षड्यंत्र था, चुनाव जीतने का षड्यंत्र था। विधानसभा चुनाव ही इस बल पे जीते हैं, झूठ बोल करके, गुमराह करके जीते हैं। नहीं तो चौधरी राम सिंह नेताजी 40,000 वोटों से जीतते। अब मैं दावा देता हूँ 40,000 से ऊपर वोट रामवीर बिदूड़ी की नहीं आती। ये तो झूठ बोले इनके निगम पार्षदों ने एक बड़ा षड्यंत्र रचा। अपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराए, पावरटोनी के रजिस्ट्रेशन कराए, लोगों को गुमराह कर दिया चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। एक बताइए, आपको मैं कह दूं, मैं आपको एक कोठी दूंगा, बिल्डिंग दूंगा, तो आप तो सब कुछ छोड़ दोगे, आप कहोगे चौकनी बढ़िया है। तो यही कर्म इन्होंने किया है, गुमराह करके वोट ली गई थी। चौकन जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इन्होंने झूठ बोल के विधानसभा चुनाव जीते तो फिर निगम की 4 सीट इनके पाले में कैसे आ गई? भैया कौन सी वाली? भैया उससे पहली बात है, उससे पहली बातें हैं। अब इनको सबक सिखा देगी जनता। चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में 5 सीट जीतेंगे, और ये भी हो सकता है इनको गली में इनके कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और इनके नेताओं को, ये याद रखना आप और देख लेना आप, इनको दौड़ा दौड़ा कर जनता पीटेगी। जो इन्होंने हाल किया है, इतना भ्रष्टाचार इन्होंने मचा रखा है। एक बताइए, इनके निगम पार्षद जवाब दे दें, एक स्कूल ला पाए क्या अपने वार्ड में? बारात घर ला पाए? कोई ऐसा कार्य किया जिनको याद रख सके इनको? इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी है। करोड़ोंपति ये बन गए आज, ये करोड़ोंपति। इन पर कितनी प्रॉपर्टी है? इनकी CBI इंक्वायरी करा लो, जैतपुर की करा लो, यहाँ की करा लो, मीठेपुर की करा लो। करोड़ों की संपत्ति इन्होंने इकट्ठी की है। देखिए, मुद्दा इतना गंभीर है। ये 12,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। एक रजिस्ट्रेशन की फीस कम से कम 930 रुपये थी, जो सर्वे वाले लेके गए हैं। आवेदन कराया 50-60 रुपये, मतलब एक मोटा 1,000 रुपये एक परिवार से लिया गया है। 1,000 का 12,000 से गुणा कर दो, कितना पैसा होता है ये आप अपने कैलकुलेटर में लिख के डाल देना। इतना पैसा अनामिका सिंह पार्षदा, विधायक रामवीर बिदूड़ी, जो अभी मौजूदा विधायक है, और DDA के अधिकारियों की शह पे, और इंदौर की एक कंपनी है एग्रोग्रीन, जिसकी शह पे ये पैसा उगाया गया है। आप खुले तौर पर जो ये आरोप लगा रहे हैं, रामवीर जी हो या अनामिका हो या KK शुक्ला हो, जितने भी निगम पार्षद हैं 4, उन पर खुले तौर पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं, कुछ तथ्य भी है इसका? तथ्य है, आवेदन की पर्चियां हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देखिए, हमारे जो सरजीत चौकन जी का कहीं से भी कितनी पर्चियां हैं, 10-12 पर्ची तो हमारे पास है अपने घर की। और बाय चेक पैसा गया है, नगद तो गया ही नहीं है, बाय चेक पैसा गया है। कौन लायबल है इसका देने का? कैसे कैसे गरीब आदमियों ने पैसा जोड़ के 930 रुपये दिया है। 930 रुपये में उसके घर में कितना सा राशन आ जाता है उस टाइम, आज से 2 साल पहले। सर, पिछले दिनों जो पार्षद पति की एक जनसंवाद चल रहा था, उसमें हंगामा हुआ। एक बड़े दुख की बात है, एक बुजुर्ग के साथ वहाँ जो है व्यवहार सही नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे सर? ये जो
दीक्षित जी के साथ हुआ वो तो घना गलत काम हो गया। देखो इतना गलत काम तो की थी, पर अब रुझान भाजपा के नेताओं का आने लग गया है। पूरब से लेकर पश्चिम, पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक अब इनको गाँवों में, घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो हरिनगर वार्ड का क्या हाल रहने वाला है आने वाले? कैमरा आपके पास है, घुमाते रहिए, देखते रहिए। जनता आ रही है इस बार आम आदमी पार्टी के फेवर में। जनता कब नहीं थी फेवर में? अगर फेवर नहीं होती तो तीसरी बार सरकार बनाते हम। निगम की बात चल रही है। निगम में साउथ में 90 सीटों पे जीतेगी पार्टी, लिख के ले लेना आप इस बात को। पूर्वांचल 90 सीटों पे पूर्वांचल का सबसे मजबूत चेहरा है मिथिलेश सिंह आज भी वार्ड के अंदर, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है आप लोगों के सामने आम आदमी पार्टी। आप भारत के लोग हो या नहीं हो, ये पूर्वांचल मध्यांचल क्या है? यहाँ 62,000 मतदाता है, वो सभी इनके दुख से, इनके कुकर्मों से पीड़ित है। आप हिंदुस्तान की क्षेत्रवाद, प्रांतवाद और जातिवाद इस बार नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। कहाँ चलता? अगर चलता तो केजरीवाल साहब उसके नहीं चलता तो के शुक्ला या अनामिका पार्षद तो नहीं बनते। वो लहर से बने हैं, वो लहर में बने हैं। अब की बार देख लीजिएगा। क्या लग रहा है आपकी बार केजरीवाल? क्या इस सभा में पूर्वांचल के लोग नहीं थे? ये पूर्वांचल के नेता बैठे, ये हमारे साथ नहीं है क्या? हमारे साथ ठाकुर समाज के लोग नहीं है क्या? ब्राह्मण समाज के लोग नहीं है? 36 बरादरी हमारे साथ है। प्रकाश जी, क्या लगता है आपके क्षेत्र में किसकी आंधी चलेगी इस बार? कौन जीतने वाले हैं? देखिए, क्षेत्र क्या जी, पूरी दिल्ली के अंदर झाड़ू की लहर चलेगी। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर विकास हुए हैं, उसी तरीके से इस ओम विहार वार्ड में, अपने वार्ड की बात करूं या बदरपुर के पूरी विधानसभा की बात करूं, तो जब हम गली से गली, डोर टू डोर करते हुए निकल रहे हैं, तो क्षेत्र की जनता की सिर्फ एक ही आवाज़ है कि बहुत हुआ ये अत्याचार, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार। हम MCD के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी और पूरे भरजोर हुंकार भरते हुए पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और अब की बार झाड़ू चलेगी, इन भ्रष्टाचारियों को दूर करेगी। और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्र के अंदर उगाही मचाने का आतंक मचा रखा है, इन ऐसे भ्रष्टाचारियों को अब की बार जड़ से उखाड़ने का काम ये आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। विपक्ष का कहना, बताइए, कहते तो सबको ही है, काम कुछ करता नहीं। नाली हम कब तक साफ करें? नाली हम कब तक साफ करें? देखिए, लोगों की, जनता की साफ करते हैं, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता, वो गंदगी वहीं की वहीं रह जाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जिस तरीके से आप नाली की सफाई की बात कर रहे हैं और लोग परेशान होने की, लोग जिस तरीके से आप परेशान होने की बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन परेशान हो रही है और नाली सफाई नहीं हो रही है, ये पार्षद का काम होता है। बदरपुर के अंदर आम आदमी पार्टी का पार्षद है भाई तरवन कुमार, तो बदरपुर की सफाई की जिम्मेदारी भाई पार्षद की है। तो वह आप बदरपुर देख लीजिए, आज की डेट में सड़कें भी साफ़ हो रही हैं, नालियाँ भी साफ़ हो रही हैं। अगर हरिनगर वार्ड की बात करूं, ओम विहार वार्ड की बात करूं, जैतपुर की बात करूं, तो सारे में, इस मोड़बंद वार्ड की बात करूं, तो सारे में सिर्फ और सिर्फ ये लोग सिर्फ भ्रष्टाचार करते आ नजर आए हैं। और अगर दिल्ली सरकार की बात करूं, आम आदमी पार्टी की बात करूं, जो दिल्ली सरकार काम कर सकती है वह क्षेत्र का विकास कर सकती है। दिल्ली तो नहीं, पूरा बदरपुर की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे आपसे। अरे रुक जाओ, आप रिपोर्टर हो, नहीं रुक जाओ 2 मिनट। आकाश जी, आप युवा हैं, क्या लगता है बदरपुर में युवाओं की जो ये राजनीति सक्रियता आम आदमी पार्टी में बढ़ चढ़ कर दिख रही है, इसका परिणाम वही होने वाला है जो नेताजी कह रहे थे 5 सीट आ रही है? देखिए जी, 5 सीट तो आएंगी, क्योंकि अब की बार जो क्षेत्र में मेहनत हो रही है, चाहे वो युवा कर रहा है या कोई भी आम आदमी पार्टी का काम कर रहा है, वह सब एक आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आज जब गली के अंदर हम घूमते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ आती है कि ये अब की बार जब आएंगे तो अब हम इनको अपनी छत दिखाएंगे और अपना समरसीबल दिखाएंगे। क्यों दिखाएंगे? क्योंकि जब हम छत पे लेंटर डालते हैं तब ये 1000 रुपये गज का नाम लेते हैं, और जब हम समरसीबल लगाने की बात करते हैं तो ये 50,000 की उगाही का काम करते हैं। अब ये जनता कह रही है, जब इनको हमें पैसा ही देना है तो हम वोट अब आम आदमी पार्टी को देंगे, ताकि ये जो भ्रष्टाचारियों को हम पैसा देते आए हैं, ये भ्रष्टाचार इस क्षेत्र से खत्म हो सके। घर घर जा रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी आए ना, उनसे बात नहीं करनी, उन्हें तो झाड़ू दिखानी है। और झाड़ू देखेंगे वो अपना आप समझ जाएंगे कि ये मार भी सकते हैं और वोट भी पक्का झाड़ू को ही देंगे इस बार। क्यों, लोग बाग यहाँ परेशान हो चुके हैं। एक तो चोरी इन्होंने इतनी जगह कर ली ना, मतलब आदमी गिनवा के थक जाए। जो आज का मुद्दा है हमारा, ये है रजिस्ट्री का। इन्होंने जब बीजेपी यहाँ से MLA के चुनाव थे, जब इन्होंने लूट खसोट का एक लगाया था कि जिसको रजिस्ट्री चाहिए वो हमारे पास आए, तो इन्होंने एक पर्ची काटी थी। आज तक उस पर्ची का कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो रिकॉर्ड कहाँ गया? कहते ना कि चोर की दाढ़ी मत तिनका। अगर उनके पास रिकॉर्ड होता तो वो जवाब भी दें। रिकॉर्ड नहीं है तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो उनसे ये पूछें कि भाई साहब कब तक आप लोगों को परेशान करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अगर MCD में झाड़ू आती है, राम सिंह नेताजी के 5 कैंडिडेट जीतते हैं, तो ये बीजेपी का
अंत हो जाएगा और बीजेपी फिर यहाँ नहीं आने की, क्योंकि पता है कि सच्चा जो आदमी है वो हमारे राम सिंह नेता जी हैं, आम आदमी पार्टी है और यहाँ पे कोई भी नहीं है। निखिल जी, मेरा सवाल है आपसे, इस विधानसभा में, बदरपुर की विधानसभा में 5 वार्ड हैं जी सर, लेकिन 5 में से 4 वार्ड जो है भाजपा के प्रत्याशी जीते हुए, 1 वार्ड केवल आम आदमी पार्टी का जीता हुआ। आप कैसे दावा कर सकते हैं कि इस बार जो है झाड़ू चारों तरफ फिरेगी? सर देखिए, चोरी एक बार होती है घर में, जब बार बार होती है ना तो आदमी भी सक्रिय हो जाता है कि भाई साहब चोर आएगा, इस बार बच के रहना है। तो लोग बाग इस बार सक्रिय हो चुके हैं कि इस बार एमसीडी उन्होंने ठान लिया है, एमसीडी में झाड़ू आनी है। और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि कहते हैं ना कि जब स्कूल, हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो स्कूल जब ख़राब होता है ना तो माँ बाप के पास ऑप्शन होता है स्कूल बदलने का। तो इस बार हमारे पास ऑप्शन है, कार्यकर्ता जनता के पास ऑप्शन है कि इस बार एमसीडी में झाड़ू को लाना है और इन भ्रष्टाचार को भगाना है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।